ससुराल से मेरे गिफ्ट हाँ लाइट ऑन वो रहा ये गिफ्ट। हाँ तो इतना बड़ा सा गिफ्ट है। वैसे ऊपर से आप लोग क्या है मैं आपको बता देता हूँ। हाँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं शमा ने जो मुझे गिफ्ट दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट गिफ्ट है। मैं लगा भी ये देख सकते हैं और इन्होंने खुद लगा दिया है। साइड साइड में हम दोनों की इमेजेस लगी हुई है, हमारी शादी की, हमारी हल्दी की, और बीच में मम्मी के साथ जब मम्मी आई। तो हे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है दिल से समा रवि की दुनिया में एक बार फिर से। तो फाइनली इतने दिनों बाद नहीं 2 दिन बाद फिर से मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि बीच में मुझे टाइम नहीं मिला था ब्लॉग बनाने के लिए। तो बर्थडे के बाद बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी, और वो बहुत सारी चीज़ें थी जैसे कि बर्थडे गिफ्ट इनको क्या क्या मिला और किसने किसने क्या क्या दिया, मेरे भाई ने क्या दिया या मेरी फैमिली की तरफ से इनको क्या मिला है। तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें थी। तो मैंने सोचा कि इसका एक अलग से ब्लॉग बनाऊंगी और सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, सब कुछ दिखाऊंगी भी। तो फिलहाल अभी हो गया दोपहर का टाइम, मैंने घर का सारा काम वाम कर लिया है, और उसके साथ साथ आज मैं आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें भी दिखाने वाली हूँ। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहेगा। चलो चलते अभी अंदर देखते हैं, उनसे भी मिलवाती हूँ आप लोगों को। और अभी थोड़ा सा घर क्या है ना, 2-3 दिनों से सुना सुना सा लग रहा है, जब से दीदी चली गई हैं। जब आप घर में किसी के साथ रहते हो ना, तो मतलब ऐसा लगता है कि यार मतलब कितना अच्छा लगता है, और जब वो सामने वाला इंसान चला जाता है तो ऐसा लगता है कि मतलब घर में कुछ तो मिसिंग है, कुछ तो गड़बड़ है। मतलब कुछ गड़बड़ नहीं, कुछ मिसिंग है। मतलब ऐसा होता है कि कुछ घर में लगता है हाँ से ये चीज़ चली गई है। तो कोई नहीं, अभी करवा चौथ आने वाला है और नवरात्रि भी शुरू होने वाली है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मैं उन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी हूँ। तो फिलहाल अभी मैं चलती हूँ अंदर और आप लोगों को दिखाती हूँ। और बाकी आप लोगों ने मेरा ये किचन तो देखा ही था, कि जो मैंने आप लोगों को शायद पिछले ब्लॉग में दिखाया था कि मैंने ये इसको जो है अच्छे से लाइट वगैरह लगा दी है। बट लाइट मुझे लगता है इसकी थोड़ी सी डाउन से हो गई है। और घर वर मेरा एकदम बिल्कुल फर्स्ट क्लास साफ़ सुथरा हो गया है। अब चलते हैं अंदर, और अंदर आते ही तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। ही मुझे दिख गया कौन, यमराज। यस तो दोस्तों बहुत बड़ा गिफ्ट भेज दिया है, हम तो यकीन ही नहीं कर रहे थे, और ये बहुत अच्छा प्रोडक्ट भी है। हमने जब इसके बारे में पढ़ा तो मुझे पता ही नहीं चला था। शमा बहुत परेशान होती थी खाना बनाते वक्त, बहुत ज़्यादा परेशान होती थी। मैं नहीं परेशान होती थी, तुम ज़्यादा परेशान होते थे, गर्मी तुम्हें ज़्यादा लगती है। हाँ, और मैंने तुमको बर्थडे गिफ्ट में तुम्हारे 2 बर्थडे गिफ्ट दिया था, ठीक है? तो दोनों चीज़ तुम पहले ब्लॉग में बताओ, मैंने तुमको क्या क्या दिया था और तुमको सबसे अच्छा क्या लगा। हाँ तो दोस्तों बर्थडे गिफ्ट में मुझे पहली चीज़ तो मिला था एक शूज़, हाँ जो कि मेरे लाइफ का सबसे महंगा शूज़ है। मैंने इससे पहले कोई भी इतना महंगा शूज़ नहीं खरीदा है। और उसके साथ साथ जो और इम्पोर्टेंट इन्होंने जो सबसे इम्पोर्टेंट दिया, जो सबसे प्रेशियस है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो ये है कि ये सामने लगा हुआ है। अभी ये दिखाएंगे। पहले तुम ये बता दो मुझे हाँ। कि तुमने सोचा था कि मैं तुमको मतलब मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि शमा मुझे ऐसा गिफ्ट देंगी। थोड़ा बहुत बिल्कुल मतलब नहीं मिनट, थोड़ा बहुत मुझे लगता है ना, ये बार पूछ रहे थे मुझसे कि तुम क्या कर रही हो, कहाँ जा रही हो। नहीं, मुझे एक्चुअली क्या लगा था, मुझे लगा हाँ, कि हम ये हम दोनों का कोई मनाली का फोटो होगा, वो ऐसा कुछ आएगा, वो फ्रेम करके मुझे गिफ्ट करेंगी। अच्छा। बट ये वाला जो था बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, और मैं कैसे हाँ, बताऊं। क्योंकि मतलब देखो सबको यही लगता, मुझे भी यही लगता। ऑब्वियस बात है, मेरा बर्थडे तो मैं सोचूंगी हम दोनों से रिलेटेड कोई चीजें होंगी। बट मुझे पता था कि ऑब्वियस सी बात है कि हर किसी को अपनी मम्मी से बहुत प्यार होता है, और इनको तो है सबसे ज्यादा, मुझे लगता है इन्हीं को ही है। तो मैंने कहा क्यों ना मम्मी के साथ की एक फोटो बढ़िया से निकलवा के और उसको अपने घर में लगा दी जाए, ताकि इनको भी खुशी होगी। इन्होंने लेकिन अभी तक उस चीज को जाहिर नहीं किया कि हाँ तुमने बहुत अच्छा किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं आप खाली गिफ्ट की तारीफ हो रही है, गिफ्ट एक बार दिखा देते हैं, फिर उसके बाद तो सबर करा रही हूँ। सबर- वैसे दिखाया मैंने, बट एक बार हाँ, अच्छे से बट एक दिखा बार दो अच्छे से दिखा देते कि हैं। मैंने कहाँ लगाया। तो मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देख सकते हैं शमा ने जो मुझे गिफ्ट दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट गिफ्ट है। मैं लगा भी ये देख सकते हैं, और इन्होंने खुद लगा दिया है। साइड साइड में हम दोनों की इमेजेस लगी हुई है, हमारी शादी की, हमारी हल्दी की, और बीच में मम्मी के साथ जब मम्मी आई थी तो उनके साथ का हमने एक फोटो खींचा था, उसको शमा ने फ्रेम में लगवा के मुझे गिफ्ट दिया है मेरे बर्थडे पे। मुझे यकीन नहीं था कि ये गिफ्ट मुझे मिलेगा, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मनाली में जो हम लोग गए थे वहाँ की कोई फोटो होगी, उसको फ्रेम में करवा के देंगी। बट मतलब जब इन्होंने गिफ्ट दिया तो मैं खुद ही शॉक था। मैं हालांकि बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हूँ, बहुत एक्सप्रेस नहीं कर पाता, बट बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था ये। तो ये भी फोटो हमारी जब मम्मी आई थी तब की फोटो है ये। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि ये गिफ्ट आपको कैसा लगा, जो शमा ने मुझे ये दिया है। हाँ। बहुत ही प्यारा गिफ्ट है ये। थैंक यू शमा, थैंक यू सो मच। अब बारी आती है इनके बर्थडे गिफ्ट का सबसे बड़ा गिफ्ट। वैसे सबसे बड़ा गिफ्ट तो मैंने दे दिया है,
बट अब जो गिफ्ट है, जो भैया खुशी होती है इंसान जो की, ससुराल से मेरे गिफ्ट हाँ, आया लाइट है, ऑन करना बहुत ऊपर की important साइड। वाला गिफ्ट, वो दिखाने का समय आ गया है, हम्म। तो वो हम आपको दिखाते हैं। वो रहा ये। तो वो रहा ये गिफ्ट। हाँ, तो हमें तो मिली इतना है। बड़ा सा गिफ्ट है, वैसे ऊपर से और आप ये लोग, क्या है मैं आपको बता देता हूँ। हाँ। ये है किचन चिमनी, और इस किचन चिमनी की खास बात ये है कि इस चिमनी के लिए आपको ड्रिल होल करने की जरूरत ही नहीं है। ये आपको बस सिंपल सा 2 नट लगा के, बोल्ट लगा के टांग देना है, ऐसे इंस्टॉल हो जाएगा ये। और फिर उसके बाद आपकी जो भी गर्म हवा रहेगी, तेल वाली जो भी चीजें रहेंगी, वो सारा जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और उसको ये फिल्टर कर देगा। इसमें 3-4 तरीके के 3-4 लेयर के फिल्टर लगे हुए हैं, उसको फिल्टर कर देगा, और जो अच्छी हवा होगी उसको बाहर फेंकेगा। तो अब इतना बता ही दिया इन्होंने, तो मैं भी बता देती हूँ कि ये चिमनी हमें कहाँ से आई है। आप लोगों ने गिफ्ट तो देख लिया, अब आप लोगों को अंदाजा भी लग गया होगा कि उसके अंदर क्या है। इन्होंने बता ही दिया वैसे पूरा खुल के कि ये क्या है, चिमनी है तो किस लिए है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, ये कोई मतलब ऐसा बहुत बड़ा गिफ्ट है। गिफ्ट तो दिया गया है इनको, बहुत सारे लोगों ने दिया, मेरे भाई भाभी ने दिया है। भाई भाभी ने तो इनको ड्रेस दिया था, मतलब ड्रेस क्या, पूरा एक टी शर्ट दी थी, और उसके साथ साथ एक लोवर भी था डेली वेयर पहनने के लिए। इनको सबको पता है कि जिम जाते हैं, तो जिम जाने वाले बंदे के लिए लोवर टी शर्ट सबसे ज़्यादा मायने रखता है। कपड़े गर्मी में तो कोई ज़्यादा पहनता नहीं, लड़के तो खास करके नहीं पसंद करते बाहर जाना तो जींस वंस पहनना, तो इसीलिए लोवर टी शर्ट दिया था। तो इनको बहुत पसंद आई, बहुत ज़्यादा पसंद आई, क्योंकि जिस कपड़े में लिया था वो कपड़ा इनका फेवरेट है। और उसके साथ साथ मेरी बहन ने जो है मुझे, मतलब गिफ्ट तो इनका था बट एक तरह से वो यूज़ मेरे लिए होने वाला, क्योंकि पूरा किचन का उसने सेट दिया था मुझे, मतलब कप और ग्लास, बहुत सारी चीज़ें उसमें इंक्लूडेड थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और दीदी ने इनको गिफ्ट जो दिया है वो पैसा दिया था, उन्होंने बस यही बोला था कि तुम्हें जो लेना होगा तुम इससे खरीद लेना, और ये मना कर रहे थे। लेकिन अब वही होता ना कि जब बड़े कुछ देते हैं तो आप कितना भी मना कर दो, लास्ट टाइम में वो दे के ही रहते हैं, तो वो दिया था। और रही बात इस गिफ्ट की, तो ये गिफ्ट किसने भिजवाया है वो आपको बाद में पता चलेगा, या तो फिर मैं बता ही देती हूँ कि ये गिफ्ट जो है हमें आया है प्रमोशन के लिए। तो ये कोई हमारा गिफ्ट नहीं है, ये हमें प्रमोशन के लिए आया है, क्योंकि हम लोग, आप लोगों को पता है कि हम लोग वीडियोस बनाते हैं, तो प्रमोशन के लिए हमारा ये समझ लो पहला इतना बड़ा प्रोडक्ट है जो हम करने वाले हैं। तो ये चिमनी है जो कि हमें किचन में लगनी है, किचन में लगवानी है। हम नहीं लगवाएंगे, मतलब जिन्होंने हमें भिजवाया है वही लगवाएंगे। फिर ऐसा भी नहीं है कि ये हमारी हमेशा के लिए हो जाएगी, इसको जब हम वीडियोस बना लेंगे इस पर तो वो अपना प्रोडक्ट लेके जाएंगे। तो यही था। तो अभी ये लगी तो नहीं है, अभी ऐसे ही रखी हुई है, अभी जस्ट थोड़ी देर पहले इसकी डिलीवरी हुई है। उसके बाद ये कल परसों में जब भी आएंगे तो ये लगेगी। और आज मैंने खाने में बनाया था चावल और चना, उसका भी रीज़न है। चावल चना बनाने का रीज़न ये है ना कि आज मैं सुबह से दोपहर तक कर रही थी काम, तो मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। तो इन्होंने बोला कि तुम जो है चावल बना दो, क्योंकि चावल वैसे भी बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो हम वैसे कोशिश करते हैं हम दोनों टाइम रोटी ही खाएं, बट कभी कभी हो जाता है जब मुझे लगता है कि अभी तुरंत मुझे खाना है खाना, तो चावल सबसे सरल ऑप्शन होता है कि आप फटाक से चावल चढ़ा लो। तो मैंने चावल बना लिया था। और जब से इनका बर्थडे था, इतनी सारी चीज़ें हुई, इतने सारे लोग आए थे, मैं सच बता रही हूँ, मैंने ना तो खुद सही से उस चीज़ को एंजॉय किया, ना ही मतलब वो लोग साथ ज़्यादा मैं टाइम स्पेंड कर पाई। उसका रीज़न ये था, जब हम घर पे खाने पीने का रखते हैं तो चलो ठीक है, बजट तो हमारा सही हो जाता है, मतलब बजट हमारा कम बजट में मतलब चीज़ें हो जाती हैं घर पे रखने से। लेकिन ये होता है कि आप टाइम ज़्यादा नहीं दे पाते किसी को, क्योंकि जब खाना बनाना होता है, सारी चीज़ें करनी होती, तो आप या तो खाना ही बना लो या तो फिर आप सबसे बैठ के बात कर लो। भाई भाभी चलो ठीक है, वो तो मतलब मिलते जुलते रहते हैं, पर मेरी बहन आई थी, दीदी आई थी, उस दिन भी दीदी से बहुत ज़्यादा बात नहीं हुई। दीदी उसके अगले दिन दीदी चली गई थी, तो बहुत ज़्यादा खुश हुई। लेकिन सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि अब दीदी का आना जाना हो सकता है लगा रहे, क्योंकि दीदी जो है अब जीजा के साथ ही रहेंगी। पहले जीजा अलग मतलब रहते थे काम के सिलसिले में, और दीदी गांव पे रहती थी, लेकिन अब दीदी भी जीजा के साथ ही रहेंगी, क्योंकि जीजा जो है उनकी थोड़ी सी तबीयत भी ठीक नहीं थी। तो और खाना वाना बनाने में भी दिक्कत होती है। मैंने तो इनको बार बार बोला कि रहना चाहिए यार साथ में, हस्बैंड वाइफ जो उनको साथ में ही रहना चाहिए। तो इसीलिए दीदी अब यहीं रहेंगी। तो हो सकता है करवा चौथ में या तो हम दीदी के पास जाए तो दीदी हमारे पास आएंगी। तो अभी नवरात्रि भी शुरू हो रही है, तो उसकी भी हमें तैयारी करनी है। घर वर की सफाई तो वैसे मैंने ऑलमोस्ट कर ही दिया है, बट अभी करना तो पड़ेगा, प्रॉपर डीप क्लीनिंग करनी पड़ेगी। तो सब कुछ होगा, ब्लॉग में बने रहिए। अब आपको डेली ब्लॉग देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि धीरे धीरे सारे फेस्टिवल आ रहे हैं, सारी चीज़ें आ रही हैं, तो हम सब मिलके उस चीज़ को सेलिब्रेट करने वाले हैं। और फिलहाल बस आज का ब्लॉग यही था, छोटा सा प्यारा सा। आपको कैसा लगा और ये हमारा गिफ्ट कैसा लगा? इनके बर्थडे पे और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो इनको मिली थी, बट अभी मैंने उसको बेड में डाल दिया है, तो मेरे बस में तो नहीं है बेड को मैं खोलूँ
इनको बुलाती हूँ, पर अगर आते तो दिखाती हूँ। तो मैं अभी दिखाती हूँ कि और क्या क्या मेरी बहन ने दिया था। तो वो सब चीज़ें मैंने इसमें डाल दी है, बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो कुछ कुछ चीज़ें मैं ऐसे ऊपर से दिखा देती हूँ आप लोगों को। ये कप है जो कि इनको दिया गया था, बट लगता नहीं कि ये यूज़ कर पाएंगे। और उसके साथ साथ ये कांच के गिलास, ये तो मैं लाई थी ना, नहीं ये तो मैं लाई थी गिलास। ये कप है और इसके अंदर भी कप है, 4 इसमें था, तो मैंने जो है 2 दीदी को दे दिया है। तो कप तो 4 थे, बहुत सारी चीज़ें और भी थी, तो कुछ कुछ चीज़ें मैंने दीदी को दे दिया। ऐसा नहीं है कि मतलब दीदी बोल रही थी उनको, मैंने खुद ही दे दिया, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो जाती है ना, तो हम सोचते यार ठीक है इतनी सारी हो गई है, तो हम दीदी को भी दे दिया। दीदी को भी अच्छा लग रहा था वो कप, तो मैंने दीदी को दे दिया कुछ कुछ चीज़ें, और कुछ कुछ चीज़ें मैंने रख ली है कि ठीक है आगे काम आएगी। और तो यही था दोस्तों, इतने सारे गिफ्ट मुझे मिले तो वो आपको दिखाना था। और इनकी भाभी ने मुझे ये टी शर्ट गिफ्ट दी है, हालांकि मैंने पहन लिया, वो यूज़ कर लिया, जिम में गया उसको पहन के, और तो खराब वो भी भी एक नंबर की टी शर्ट थी पहले तो, हालांकि वो छोटी हो गई थी, फिर ये लोग गए और दोबारा उसको एक्सचेंज करके ले बड़ी ले गया थोड़ा सा। हाँ, बाकी उन्होंने तो पूरा आपको सब कुछ दिखाई दिया, क्या क्या कैसे कैसे चीज़ें थी। तो मुझे तो बहुत खुशी हो रही है। ये बर्थडे होने का एक और बेनिफिट है कि आपको बहुत सारे गिफ्ट मिलते हैं, और जो सबसे इम्पोर्टेंट गिफ्ट था वो शमा ने जो दिया था वो मेरे लिए बहुत मैटर करता है। सारी चीज़ें तो मटेरियल चीज़ें थी, बट जो इमोशनली कनेक्ट करने वाली चीज़ थी वो ये थी कि उन्होंने मुझे ये फोटो फ्रेम दिया, जो कि मैं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था। इवन अगर मेरी फैमिली वाले को ये मैं बताऊंगा कि शमा ने मुझे दिया है, तो शायद एक बार में उनको भी यकीन नहीं होगा। ये तो रियलिटी ऑब्वियस ही बात है, ऐसा तो है नहीं कि हम लोग की बिल्कुल अरेंज मैरिज हुई है, उन लोगों को लगता होगा, क्योंकि हर किसी का परसेप्शन होता है अलग अलग हर किसी के लिए, ये तो है। बट हाँ अगर जब उनको बताएंगे तो हालांकि यकीन नहीं होगा, बट शमा ने ये अनएक्सपेक्टेड चीज की है। मुझे और लगा अच्छी था भी कि- चीज़ है, मुझे लगा कि देखो मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं कि मैं इनको कुछ बहुत बड़ा सा दूँ, और पैसे तो इन्हीं से मांगूँ। इससे बेहतर है कि मैं कुछ ऐसा देती हूँ जो इनको नहीं पर इनके दिल को जरूर मतलब टच करे। तो ठीक है, चलो अच्छा लगा ये चीज़ ऐसी है। फिलहाल अभी आगे आपको बहुत अच्छे अच्छे ब्लॉग देखने के लिए मिलेंगे, हो सकता है बहुत सारी चीज़ें हों, तो और अभी हो हम नहीं सकता है तो बताएंगे। उसके साथ साथ एक बहुत खास चीज अगर नेक्स्ट मंथ होता है तो हाँ, अगले हम दिन। लोग मम्मी के साथ हो सकता है एक ट्रिप करें दोनों लोग जाके, बट आई डोंट नो वो होगा कि नहीं होगा, वो तो भगवान हाँ। ही जाने। हम लोग कहीं दर्शन करने भी जाने वाले हैं, अगर वो चीज़ होती है तो उसका भी ब्लॉग आप लोगों तक जाएगा, बट लेट्स होप कि हो जाए वो। फिलहाल इस ब्लॉग को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हैं।